बहुत समय पहले की बात है। रमेश, आप कब तक इस टपरे में बैठे आसमान को ताकते रहोगे? खेत सूख गया, गाय भूखी मर रही है और मैं दिन ब दिन कमजोर होती जा रही हूँ। कुछ करो ना। गांव में लोग कह रहे हैं शहर में मजदूरी मिल रही है। अरे सुनीता, आप क्या समझती हो? मैं मजे से बैठा हूँ। ये खेत मेरे बाप दादा की निशानी है। शहर जाऊंगा तो मजदूरी करूंगा, लोग थूकेंगे मुझ पर, और वैसे भी मजदूरी से क्या होगा? 2 रोटी मिलेगी, पर यह जो आसमान है ना, ये मेरे साथ गेम खेल रहा है। बारिश आएगी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, बारिश आएगी और सोने की बरसात करेगी, है ना? आपकी ये उम्मीद हमें भिखारी बना देगी कल से। मेरे पेट में दाना नहीं गया। सपने छोड़ो, हकीकत देखो। हकीकत ये है कि यह खेत मेरी जिंदगी है सुनीता। इसे छोड़ दूं तो अपने आप को कैसे मुंह दिखाऊंगा? गांव वाले हंसेंगे, कहेंगे रमेश डरपोक निकला, सूखे से हार गया। तो क्या करें? यहाँ बैठकर भूखे मरे गाय को देखो, उसकी हड्डियां गिनी जा रही हैं। मैं खुद कितने दिन और चलूंगी? आपकी यह जिद हमें दोनों को ले डूबेगी। रमेश, तुम समझती क्यों नहीं? शहर में मजदूरी भी कोई जिंदगी है। वहां भीख मांगने जैसा है। दिन भर पसीना बहाओ, फिर भी पेट आधा भरे। यहाँ कम से कम अपनी जमीन तो है। बस थोड़ा इंतजार करो, बादल दिख रहे हैं। बादल हर साल बादल आते हैं, हर साल खाली हाथ लौट जाते हैं। आपकी बातें सुनकर लगता है जैसे आसमान आपका दोस्त है, पर वह हमारा दुश्मन बन गया है। मैं और कितना इंतजार करूं? रमेश, मेरे बात का जवाब दो। बस थोड़ा और सुनीता, यह सूखा हमेशा नहीं रहेगा। मेरा दिल कहता है बारिश आएगी, और अगर नहीं आई तो फिर सोचेंगे। पर अब भी हार मान लो, ये मुझसे नहीं होगा। आपका दिल कहता है, पर मेरा पेट चीख रहा है। खैर, आपकी मर्जी, पर यह टपरा और यह खेत हमें कब तक संभालेंगे? सोच लो रमेश, मैं तो मारी मारी फिर रही हूँ। अरे रमेश, तालाब के पास क्या कर रहा है तू? सुना है खेत सूख गया। अब तो बिक्री का टाइम आ गया। मुझे दे दे, अच्छे दाम दूंगा। गांव में कोई इतना नहीं देगा। लाला अपनी चालाकी कहीं और दिखा। यह खेत मेरा है, मेरे बाप दादा की मेहनत है, इसमें इसे बेचूंगा नहीं। देखना, आसमान में बादल आ रहे हैं, बारिश होगी, सब ठीक हो जाएगा। बादल? अरे रमेश, ये बादल तो हर साल आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं। पिछले साल भी तूने यही सपना देखा था ना? तेरी यह उम्मीद तुझे डुबो देगी और फिर मेरे पास ही आना पड़ेगा। सपना नहीं, सच है। ये तुम जैसे लोग बस मौके की ताक में रहते हो, पर मैं अपनी जमीन तुम्हारी भूख का शिकार नहीं बनने दूंगा। बारिश आएगी और मेरे खेत फिर हरे होंगे। अरे वाह, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, पर तेरा खेत तो अभी भी रेगिस्तान बना हुआ है। सोच ले रमेश, मेरे पास पैसा तैयार है। बारिश का इंतजार करते करते कहीं तू भूखा ना मर जाए। भूखा मरूं या जीऊं, वह मेरी मर्जी। तू यहाँ से निकल लाला, ये खेत मेरा है और रहेगा। बादल झूठ नहीं बोलते। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, पर जब बारिश धोखा देगी तो मेरे दरवाजे खुले हैं। सोच ले रमेश। देखो सुनीता, मैंने आपसे कहा था ना, यह बारिश मेरी बात सुन रही है। रात से बरस रही है और अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही। ये आसमान हमसे हार गया। अब हमारी जिंदगी दूसरों की तरह नहीं, उससे कहीं बेहतर होने वाली है। हाँ रमेश, आप सच कहते थे। यह बारिश देखकर दिल को ठंडक मिल रही है। कल तक मैं सोच रही थी कि अब बस भूख और सूखा ही हमारा नसीब है, पर आज आप देखिए, यह बूंदे जैसे हमारे लिए आसमान के आंसू हैं, खुशी के आंसू। अब आप कहते हैं ना, हमारी जिंदगी में वो दिन आएंगे जब हमें किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। हाँ सुनीता, अब आप देखेंगी सब बदल जाएगा। ये पानी हमारे खेतों को हरा कर देगा। मैं कल ही बीज बाऊंगा,
फसल होगी, गाय को चारा मिलेगा। गांव वाले देखेंगे कि आपका रमेश हारा नहीं। अब हमारी जिंदगी सिर्फ गुजरने वाली नहीं होगी, हम जिएंगे, हंसेंगे और अपने बच्चों के लिए कुछ बनाएंगे। आप सोचिए, एक दिन हमारा पक्का घर होगा और कोई हमें कमजोर नहीं कहेगा। रमेश, आपकी यह जिद सच में रंग लाई। मैं तो हर दिन आपसे कहती थी कि शहर चले, कुछ करें, पर आप रुक गए, आसमान को देखते रहे। अब आप देखिए, यह बारिश हमारे लिए कितना बड़ा तोहफा लेकर आई है। अब हम दूसरों की तरह नहीं रहेंगे, हम अपनी मेहनत से वो सब पाएंगे जो आपने सपनों में देखा। गांव में लोग कहेंगे कि रमेश और सुनीता ने मुश्किलों को पीछे छोड़ दिया। रमेश, आप कहाँ चले गए थे? इतनी देर मैं यहाँ बैठी बैठी परेशान हो रही थी। बाहर यह बारिश कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है। खेतों का क्या हाल है? आप सुबह तो कह रहे थे कि अब सब ठीक हो जाएगा, फसल को राहत मिलेगी। कुछ अच्छा हुआ कि नहीं? सुनीता, फसल को छोड़ो, अब तो खेत ही नहीं बचा। ये बारिश कोई राहत नहीं लाई, बल्कि हमारे लिए आफत बनकर बरसी है। मैं अभी खेत से आ रहा हूँ, सब कुछ तबाह हो गया। पानी का रेला बह रहा था, मिट्टी कीचड़ बनकर बह गई। जो कुछ भी बचा था वह भी डूब गया। ये आसमान मेरे साथ ऐसा गेम खेल गया, अब कुछ नहीं बचा हमारे पास। क्या कह रहे हैं आप? रमेश, सुबह तो आप खुशी से चिल्ला रहे थे कि बारिश ने हमारी सुन ली, अब हमारी जिंदगी बदल जाएगी। मैंने भी आपके साथ सपने देखे थे कि अब खेत हरे होंगे, हमें भूख नहीं सहनी पड़ेगी। ये सब कैसे हो गया? कुछ तो बचा होगा ना? खेत में कुछ तो उम्मीद हो, अभी भी कुछ भी नहीं बचा। सुनीता, मैंने अपनी आंखों से देखा, खेत में पानी ही पानी था, जैसे कोई समंदर उमड़ आया हो। जो मिट्टी थी वह तालाब में बह गई, जो पौधे सूखे में भी जिंदा थे वह अब पानी में गल रहे हैं। मैं खड़ा खड़ा देखता रहा, पर कुछ कर नहीं सका। ये बारिश हमारी उम्मीद नहीं, हमारा दुश्मन बन गई। मैंने सोचा था कि आसमान मेरी जिद को सलाम करेगा, पर उसने मुझे मिट्टी में मिला दिया। तो अब क्या करेंगे रमेश? आपकी वो सारी बातें, वो सपने सब पानी में बह गए। मैं तो सुबह से सोच रही थी कि अब गाय को चारा मिलेगा, हमें 2 वक्त की रोटी मिलेगी, यह टपरा भी शायद ढहने से बच जाएगा। पर अब यह सुनकर लग रहा है कि हम फिर वहीं आ गए। भूख और मजबूरी के पास यह बारिश हमारी खुशी क्यों छीन ले गई? क्या हमारा नसीब ही ऐसा है कि हर बार बस हार देखें? मुझे क्या पता था सुनीता कि यह बारिश इतनी बेरहम निकलेगी। मैं तो सुबह बाहर खड़ा था, हाथ फैलाकर बूंदों को छू रहा था, सोच रहा था कि अब हमारा वक्त आ गया। पर जब खेत की ओर गया तो बस तबाही दिखी। पानी इतना तेज बह रहा था कि मैं कुछ बचा भी नहीं सका। मेरे हाथ खाली रह गए, ना फसल, ना खेत, ना कोई रास्ता। मैंने इस आसमान पर बहुत भरोसा कर लिया और उसने मुझे ठोकर मार दी। शायद मेरी जिद ने ही हमें इस हाल में लाकर पटक दिया। आपने भरोसा किया। रमेश, और मैंने भी आपके साथ वो भरोसा बांटा। मैं हर दिन आपसे झगड़ती कहती थी कि शहर चले मजदूरी करें, पर आप कहते थे कि बारिश आएगी, सब ठीक हो जाएगा। मैंने भी सोचा कि शायद आप सही हैं, पर अब यह हाल देखकर दिल टूट रहा है। हमारे पास ना खाने को कुछ है, ना गाय को देने को, ना ये टपरा हमें बचा पाएगा। आप ही बताइए, अब हम कहाँ जाएंगे, कैसे जिएंगे? यह बारिश ने तो हमसे सब कुछ छीन लिया। सुनीता, मैं भी यही सोचकर परेशान हूँ। मेरी जिद ने हमें यहाँ तक पहुँचाया और अब मेरे पास आपके सवालों का जवाब नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि काश मैंने आपकी बात मान ली होती, शहर चले गए होते, कम से कम 2 रोटी तो मिलती। पर अब तो वह रास्ता भी दूर लगता है। मेरे दिमाग में बस एक सवाल घूम रहा है, हमने क्या गलती की थी जो यह सब हमारे साथ हुआ? मैं तो बस अपनी जमीन बचाना चाहता था, अपने बाप दादा की निशानी को जिंदा रखना चाहता था। रमेश,
अब गलती ढूंढने से क्या होगा, जो गया सो गया। पर अब आगे का सोचना होगा। हमारे पास सच में कुछ नहीं बचा। एक रास्ता मेरे दिमाग में आ रहा है।